अधिकार बरतने वाला है। उत्तर प्रदेश के सूबेदार मुखिया योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं को लेकर बड़ी कार्रवाई किए जाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद में यही दावे जुल्म बनकर रह गए हैं। गाजियाबाद के वार्ड नंबर 48 समाजवादी पार्टी के हाजी आसिफ अपने गुर्गों के साथ मिलकर सजवान नगर मीठापुर में अवैध रूप से ज़मीनों पर कब्जा करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भूमाफियाओं पर नकेल कसने वाले दावों को खुलेआम चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। यही गुर्गे खुलेआम क्षेत्र में अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लोगों की शिकायत के बावजूद भी पुलिस प्रशासन इन माफियाओं और गुंडों पर अंकुश लगाने के लिए तैयार नहीं है। गाजियाबाद के आला अधिकारियों द्वारा भी इन भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। इस कारण गाजियाबाद में भूमाफियाओं को अवैध कब्जा करने में किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा। जहां उत्तर प्रदेश सरकार लगातार भूमाफियाओं पे कार्रवाई कर रहा है, ऐसा ही एक मामला यूपी के गाजियाबाद का देखने को मिला है। गाजियाबाद का ये वो एरिया है सजवान नगर, जहां पे समाजवादी पार्टी के पार्षद हाजी आसिफ द्वारा इस जगहों पे जो जीडी की ज़मीन है, नगर निगम की ज़मीन है, उन पर कब्जा करते आ रहे हैं लगातार। ये ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वो पीड़ित मेरे सामने खड़े हैं कि किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर को फंसाया जा रहा है इन मामलों में। आइए वो पीड़ित मेरे सामने खड़े हैं, आइए पूरी जानकारी लेते हैं। क्या है पूरा मामला? पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम? मेरा नाम है रिजवान मलिक। सोशल मीडिया पे एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला? मामला ये जो संपत्ति है नगर निगम की संपत्ति है, लगभग 300 वर्ग गज का ये प्लाट है। इस पर हाजी आसिफ कब्जा कर रहा है जबरन, जो कि मैंने उनकी शिकायत की है कि इस पर कब्जा ना करें। मैं चाहता हूँ सरकारी प्लॉट है, इसके ऊपर बारात घर बन जाए, सरकारी स्कूल बन जाए या शौचालय बन जाए, विधवा आश्रम घर, कुछ भी बन जाए, लेकिन हाजी आसिफ इस पर कब्जा ना करे। हाजी आसिफ वार्ड 48 के पार्षद हैं, ये इस पर कब्जा करना चाहते हैं। बराबर मैं इसकी शिकायत कर रहा हूँ, उसके बाद भी वो नहीं मान रहे हैं और मुझे जान से मारने की धमकी और दे रहे हैं। मुझे उनसे खतरा है, कभी मेरे साथ भी कोई भी घटना करवा सकते हैं। यदि मेरे साथ कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार हाजी आसिफ होगा, और यदि इनके ऊपर मुकदमा नहीं लिखाया जाता है तो मैं आत्महत्या करूँगा और उसका जिम्मेदार भी हाजी आसिफ होगा। कहाँ की ज़मीन है ये सजवान नगर मिठ्ठेपुर की ज़मीन है, परगना लोनी है इसकी, गाजियाबाद में ज़मीन है ये। और पिछले 15 दिन लगभग 1 महीने से तहसीलदार साहब ने इस पर काम बंद करा रखा है। उन्होंने मना कर दिया कोई काम नहीं होगा, लेकिन वो बार बार इस प्लॉट पर आते हैं और काफ़ी सारे आदमियों के साथ आते हैं और पूरे महल्ले वासी को परेशान करते हैं। मैं एक समाज सेवक आदमी हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे ऊपर उन्होंने मुकदमा भी लिखवाया है इसी प्लाट के ऊपर कि नगर निगम का है, तो वो आज इस पर कब्जा क्यों कर रहे हैं? जब ये नगर निगम प्लॉट है तो नगर निगम इस पर कब्जा करेगी। वो कब्जा करने वाले कौन होते हैं? वो कब्जा क्यों करेंगे? यहाँ और लोगों का कहना भी है कि यहाँ पे ये जो पार्षद है, यहाँ पे और लोगों का भी काफ़ी लोगों का काम रोका हुआ है। आप घूम करके मालूम कर सकते हैं, हर गली में काम रोकते हैं, जिसकी भी चुनाई होती है उसी का काम रोकते हैं। पहले उन्हें 50,000 या 1 लाख रुपये पूछा, उसके बाद मकान बनाओगे, वरना मकान नहीं बनाओगे यहाँ आप। उनका कहना ये सीधा सीधा। यहाँ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लगातार आपके दबाव बनाया जा रहा है फैसले का, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मेरे पास कल से कंटिन्यू फ़ोन आ रहे हैं, जब से मैंने वीडियो वायरल की जब से फ़ोन आ रहे हैं कि फैसला कर लो बैठ करके, तुम्हें ज़मीन चाहिए ज़मीन ले लो, पैसे चाहिए पैसे ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, सिर्फ न्याय। ये प्लॉट जो है नगर निगम का, नगर निगम पे ही जाए, किसी भी आदमी को इस पर कब्जा ना करने दिया जाए, किसी का भी। जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये जो प्लॉट है, ये जो ज़मीन है, ये नगर निगम की ज़मीन है और इस पर किसी भी भूमाफिया का कब्जा नहीं होना चाहिए। और लगातार अधिकारियों का भी कहना है जो भूमाफिया हैं, जो इस तरह के कब्जा कर रहे हैं, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी और उन तत्काल जेल भेजा जाएगा। गाजियाबाद भारत टाइम्स से श्याम राजपूत की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अलीमुद्दीन है जी। किस चीज़ का कार्य करते हैं आप? ये परचून का छोटा सा काम कर रखा है, ये मैंने बच्चों की आइटम रख रखी है। ये आपका दुकान खाली कराने की धमकी दी गई है, किसके द्वारा धमकी दी गई आपको? पार्षद जी आए थे जी। क्या नाम है पार्षद जी का? हाजी आसिफ। क्या बोला उन्होंने आपसे? उन्होंने ये कहा ये खोखा हटा लो। 5-6 जने उनके साथ थे कि ये प्लॉट मैंने इनको बेच दिया है, कल से इनका काम चलेगा। इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारी वगैरह? मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं करी थी। यहाँ आम जनता का कहना है कि यहाँ पे अवैध प्लॉट का ये घेराबंदी करते हैं, उन पे कब्जा करते हैं और अभी कुछ प्लॉट पे चुनाई भी कर रहे थे। पिछले प्लॉट पे यही लफड़ा चल रहा है। अब कार्य रुका हुआ है, किसके द्वारा कार्य रुका हुआ है? वो अधिकारी लोग आए थे, वही मना कर गए काम करने के लिए। आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम है। यहाँ आम जनता का कहना है कि यहाँ पार्षद द्वारा प्लॉटों पे कब्जा करा जा रहा है सरकारी, उस पर क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि ज़मीन ना तो किसी की इनकी है और ये ज़मीन है पूरन सिंह सेजवान की, जिसने हमको यहाँ बसाया, जिसने डीलिंग करी, प्रॉपर्टी डीलर था वो, उसने सबों की रजिस्ट्री करी। ये लोग मिर्ज़ापुर से आन के बदमाशी दिखा रहे हैं यहाँ कि ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा प्लॉट है, समझे। सन 90 से मैं जंगल में यहाँ रह रहा हूँ
और मैंने एक एक प्लॉट की पूरी जानकारी मेरे को है। जिन लोगों ने आन के आज तक उनके पास एक ज़मीन का हिस्सा भी नहीं था, खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, तो वो लोग यहाँ आज अपनी ज़मीन बता रही हैं। उनकी ज़मीनें कहाँ से आ गई हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ उनसे। और गली में पार्षद का काम, जब मैं पार्षद बन गया और पार्षद बनने के बाद में मेरे को इस कॉलोनी के अंदर उनका क्या काम बनता है कि कॉलोनी में जितनी पब्लिक है मैं उनको बनाने के लिए ऐसा कार्य बनाऊंगा ताकि मैं आगे बढ़ूं। लेकिन ऐसा उन्होंने कोई कार्य नहीं करा है जिससे कि उनका नाम हो, नाम को अपने नीचे गिराना चाह रहे हैं। यहाँ ये भी सुनने को मिला है कि यहाँ पे ये आम जनता को धमकियाँ भी देते हैं कि प्लॉट खाली करवाते हैं। धमकियाँ नहीं देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और मतलब उसे ये कहते हैं गोली से उड़ा देंगे। सरेआम खूनम खान हुआ है, उनकी भी लड़ाई हुई है और आने के बाद में एक ऑटो वाले को इतना मारा है कि उसके साथ इतनी खूनम खान की हत्या हो गई है और उसके साथ में किसी ने नहीं जाना। पुलिस वाले आए, उसकी बात मानी तो उसको ही मतलब वो कर दिया। किसने मारा था उसको? ऑटो वालों को? ऑटो वालों को किसने मारा था? ऑटो वालों को आसिफ अली ने मारा था। अब आप क्या चाहते हैं यहाँ पे? हम ये चाहते हैं आम जनता के लिए ऐसा कोई रूल बने जिससे कि इन्हें कोई परेशानी ना हो। किसी का हमने कर्ज नहीं ले रखा, ना हमने किसी की बेईमानी करी है। हमने पैसा दिया है, पूरन सिंह सेजवान से ज़मीन खरीदी है और यहाँ 9 पटवारी सारे सिगरे लेके यहाँ पे आए थे और डीएम तहसीलदार और सारे अधिकारी कलेक्ट्रेट के भी सब यहाँ पे आन के नाप तोल करके पूरी क्लियर कर गए। जब ये ज़मीन क्लियर होगी तो तुम्हारी ज़मीन कहाँ से आएगी? अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम गरीब लोगों को बड़े प्यार से चैन से रहने डिस्टर्ब ना करे, हमें चैन से रहने जाए। हम सन 90 से यहाँ अपने बच्चों को लेके पढ़े हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है हमारी सुनवाई? क्यों? ये लोग पैसे वाले हैं, हम यहाँ गरीब अपने बच्चों को ऐसी तैसी मट्टी में करा रहे हैं, मर रहे पिट रहे हैं, मच्छरों में हम रह रहे हैं, गाय हमारी चोरी हो रही हैं, कटरी हमारी हैं, तो सारे काम इन्हों के उल्टे हो रहे हैं। तो हमारे साथ इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? हमने इनके कोई घर से कोई चोरी थोड़ी ना कर लिया किसी की।